SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को तथा लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर यानी 21 फरवरी सन 2023 की करंट अफेयर। पहला आपका क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है नीति आयोग यानी NITI आयोग के नए CEO कौन है, यानी नीति आयोग के नए CEO कौन है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। कौन है? इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि NITI आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, स्थापना इसकी 1 जनवरी सन 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं आदरणीय। उपाध्यक्ष इसके सुमन के वेरी हैं। कौन है? सुमन के वेरी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, यानी दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो अभिनेता को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रणवीर कपूर। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो हाल ही में रणवीर सिंह कपूर को दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके देखिए, किस फिल्म के लिए जीता गया? ब्रह्मास्त्र पाटन बन्हा शिवा, ब्रह्मास्त्र पाट बन्हा शिवा इस फिल्म का नाम है। इसके लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अन्य पुरस्कार भी देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई खाटियावाड़ी के लिए दिया गया। उसके बाद है फिल्म ऑफ द इंडिया RRR को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। क्रिकेटर्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया में दिया गया। क्रिकेटर्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन को जलसा में दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की चुपके के लिए दिया गया। बेस्ट प्लेटबैक सिंगर पुरुष सचेत टंडन महायमा मोनू जार्सी को। उसके बाद है बेस्ट ब्लैकमेल सिंगर महिला नीति मोहन मेरी जान गंगुली भाई खटियावाड़ी आदि। इन लोगों को जल्दी ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद और भी हैं, ये हैं कि बेस्ट वेब सीरीज में रुद्र, द एज ऑफ द डार्कनेस हिंदी, मोट्स देखिएगा, मोट्स वर्ष साइट एक्टर अनुपम खेर को द कश्मीरी फाइल्स में दिया गया। टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर को अनुपमा जी को दिया गया पुरस्कार है। उसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन द फिल्म इंडस्ट्री रेखा जी को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन जी को यह पुरस्कार आज दिया गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय वर्षीय प्रशिक्षण अभ्यास दस्तक 2023 भारत और किस सेना के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। इससे उज्बेकिस्तान। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस संयुक्त युद्ध अभ्यास के उद्देश्य सैन्य क्षमता को बढ़ाने से इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में
2019 में साक कंद के आयोजित किया गया था। आयोजन स्थान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। आयोजन का स्थान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। संस्करण 4 में है। शामिल सेना थल सेना है। इसका भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिम कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स है। क्या है? गढ़वाल राइफल्स है। उसके क्वेश्चन नंबर आपका 4 है अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी यानी आज को ही मनाया जाता है। आज की ही करंट अफेयर है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, दुनिया भर में अलग अलग भाषा और संस्कृति के विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? जो कि खुला नहीं है। तो डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर जो बनाया जाएगा वह कहाँ बनाया जाएगा? उसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कहाँ? धोलेरा गुजरात में है। कहाँ? जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वही बनाया जाएगा, धोलेरा गुजरात में। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, यह सशस्त्र देवांता समूह और सेमीकंडक्टर सेक्टर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर हरियाणा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि हरियाणा के गोरखपुर में 1400 मेगावाट का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसमें अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? विदेश मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत में पहली बार स्वदेशी रूप में विकसित ट्रेन नियंत्रण है और कार्य प्रशिक्षण प्रणाली के सिस्टम SITS की शुरुआत किसने की है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो रेड लाइन ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, IATS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो चलाने और रुकने जैसी बुनियादी कार्य प्रणाली सहित ट्रेन संचालित का प्रबंध करेगी। उसके बाद है इसके साथ भारत छठा देश है जो अब दुनिया देशों के विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है, जिसके पास अपनी स्वयं की ATS उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोध संयुक्त कार्यप्रणाली समूह में बैठक आयोजित हुई है। वह कहाँ हुई है? दिल्ली में। आंसर आपका दिल्ली में बैठक हुई है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे? इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोध संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया, जबकि मिस्र
ने पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई निदेशक मोहम्मद फौज अहमद ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है 49वां खुजरो नृत्य महोत्सव सन 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? 49वां खुजराहो नृत्य महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। किस देश में? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हर महोत्सव के भारतनाट्यम नृत्य जानकी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि कथन भरतनाट्य क्रमशः धीरेन्द्र तिवारी, अपराजित शर्मा और कथन प्राची साहा को प्रस्तुत किया गया है। उसके क्वेश्चन नंबर 11 है 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आसिस्टन बल्टर ने। ऑप्शन नंबर सी सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस फिल्म के लिए मिला इविस फिल्म के लिए मिला। अन्य पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट ने टार फिल्म के लिए, बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, उसके बेस्ट निर्देशन एडवर्ड वर्जन ऑल क्वाइट ऑन इन द फ्रंट के लिए, उसके बाद बेस्ट काउंसलिंग सिविल्स के लिए एविल्स को मिला। उसके बेस्ट डाक्यूमेंट्री नवकलीन डेनियोर को मिला। वोफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड एम्मा मेकी को मिला। फिल्म अंग्रेजी भाषा में नहीं, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुसूचित अनुभूत समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में रखी। और क्वेश्चन नंबर 13 है नई दिल्ली में क्या है जो है कि नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए एक शिक्षण अध्ययन का समग्र जादुई पिटारा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 14 है किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगशोंग 15 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है HWASONG होंगशोंग 15 मिसाइल ने 2017 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। होंगशोंग ने अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने की क्षमता है। यह 4475 यानी 4775 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया? नई दिल्ली में। अब देखिए, अब सारे क्वेश्चनों को एक बार एक ही नज़र में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि नीति आयोग ने नए CEO कौन है? तो BBR यानी BBR सुब्रमण्यम। और दूसरा था दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणबीर कपूर ने। उसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट ने गंगूभाई खाटीवाड़ा के लिए। और फिल्म ऑफ द
ईयर थी RRR। उसके बाद तृतीय क्वेश्चन था कि द्विवर्षीय प्रशिक्षण अभ्यास डस्टिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरुआत हुई? उज्बेकिस्तान। आयोजन था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। संस्करण 4 था। और क्वेश्चन नंबर 4 था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सन 2023 में कब मनाया था? 21 फरवरी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 था सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? आंसर था धोलेरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 था कि पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को आसान करने के लिए किस मंत्रालय ने पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? विदेश मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था भारत में पहली बार स्वदेश रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और कार्य प्रशिक्षण प्रणाली सिस्टम IATM की शुरुआत किसने की? दिल्ली मेट्रो रेड लाइन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है विश्व आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्त्री की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन था नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था 49वां खजुराहो नृत्य समारोह सन 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 था कि 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? असिस्टन बल्टर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट वेलेंटन यानी टार फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया में सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांगत पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? नागपुर महाराष्ट्र में रखी है। 13 है नई दिल्ली के बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए शिक्षा अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किसने किया? महेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 था किस देश में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हंगशोंग 15 का सफलता परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, आज का करंट अफेयर इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।